दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं MACD के नए वर्जन, एक अपडेटेड वर्जन। जी हाँ, बड़ा कमाल का है ये। हम बात करने वाले आज की वीडियो में इंपल्स MACD की। ये 2 गुना ज्यादा बेटर है हमारे नॉर्मल MACD से। बड़ा कलरफुल टाइप का ये इंडिकेटर दिखता है, लेकिन यकीन मानिए इसके कुछ फीचर्स इतने अमेजिंग है कि मैं बड़ा इंप्रेस हुआ और मैं रोक नहीं पाया आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करने में। ज्यादातर ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के बारे में जानते नहीं है, लेकिन कुछ हमारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं जिनको इस इंडिकेटर के बारे में ऑलरेडी पता है। तो जिनको नहीं पता वो तो इस वीडियो को जरूर देखें, जिनको नहीं पता वो अच्छे से समझे, लेकिन जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो हो सकता है इस वीडियो से मैं बेटर नॉलेज आपको दे पाऊं। तो कोशिश करेगा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट देखेगा, ताकि सही नॉलेज सही डायरेक्शन में आप समझ सके, उसको सही से यूज भी कर सके। तो चलिए 4 स्टेप्स की वीडियो है, एक एक करके देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं इस इंडिकेटर के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। स्टेप नंबर 1 की बात कर लेते हैं कि ये इंडिकेटर दिखता कैसा है। बड़ा कलरफुल दिखता है, बहुत सारे हिस्टोग्राम दिख रहे हैं आपको अलग अलग कलर के। कुछ ग्रीन है, कुछ मस्टर्ड है, कुछ ब्लू है, कुछ रेड है और एक रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है। अब ये जो इंडिकेटर किस तरीके से एग्जैक्ट काम करता है तो वो हम स्टेप नंबर 2 में जाएंगे और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्टेप नंबर 2, 3 और 4 में तो हम एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इस इंडिकेटर की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो पुराना इंडिकेटर है हमारा, जो नॉर्मल इंडिकेटर है MACD, अब इंपल्स MACD में क्या डिफरेंस है। एक तो ये ज़्यादा रिफाइन कर दिया गया है, और ज़्यादा रिफाइन करने के साथ साथ ये हाई लो को भी कंसीडर कर रहा है। इस वजह से इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है नॉर्मल MACD से, और कुछ अलग तरीके के सिग्नल्स आपके साथ जनरेट करता है। दोनों में क्या डिफरेंसेस आते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कैलकुलेशन के अंदर ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो गाड़ी चलाना सीखेंगे दोस्तों, गाड़ी बनाना इस वीडियो में नहीं सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ और जानकारी इस इंडिकेटर के बारे में ले लेते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2 की, इस इंडिकेटर को लगाना कैसे और कहां पर ये इंडिकेटर मिलेगा। तो इस इंडिकेटर को दोस्तों लगाने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम हो जाएगा, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। उस लिंक के ऊपर जाएंगे, आप एक बार लॉगिन कर लीजिएगा ट्रेडिंग व्यू को और आप इस इंडिकेटर को लगाकर यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे किसी ब्रोकर के पास ही अवेलेबल है। जी नहीं, किसी ब्रोकर के पास ही अवेलेबल नहीं है। बेसिकली दोस्तों ये जो मॉडिफाइड किया गया है इंडिकेटर, तो इसकी एक स्क्रिप्ट है। ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है कि आप कोडिंग करके एक स्क्रिप्ट बना करके आप अपने लेवल का एक इंडिकेटर डेवलप कर सकते हो। जैसे कि ब्रिक काउंट इंडिकेटर, हमने एक बुक को पढ़ करके उसको बनाया था और वो ट्रेडिंग व्यू पे लॉन्च किया हुआ है। आप चाहे तो रेनको चार्ट वाली जो हमारी पूरी सीरीज है उसके अंदर हमने कुछ इंडिकेटर्स उस बुक से पढ़ करके उसकी कैलकुलेशन देख करके हमने ट्रेडिंग व्यू पे बना दिए थे, और वहां पर जाकर के आप उन इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी तरीके से जो इंपल्स MACD है वो स्क्रिप्ट करा हुआ है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, उसको रेडी करके रखा हुआ है। तो ऑफिशियल आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप सोचे तो नहीं मिलेगा, लेकिन स्क्रिप्टेड मिल जाएगा। तो ट्रेडिंग व्यू में स्क्रिप्टेड अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप क्लिक करेंगे इस तरीके की वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। अगर लॉगिन करने के लिए बोले आपको तो लॉगिन कर लीजिएगा। फिर ऊपर देखिए आप इंडिकेटर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए ब्रिक काउंट इंडिकेटर, ये हमने बुक से पढ़ के करा था इंट्रोड्यूस, जो अनमोल मित्तल नाम से यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है। ठीक है ना, मैं इसको क्लिक करूंगा तो ब्रिक काउंट इंडिकेटर यहाँ लग जाएगा, और कहीं भी ये इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग व्यू में। चलिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूं इंपल्स MACD, जो लेजी बियर द्वारा डेवलप किया गया है। देखिए लेजी बियर, ये वाला जो इंडिकेटर है ये आपको लगाना है, इंपल्स MACD। अब ये लगाने के बाद देखिए आपको कलरफुल लाइंस दिखाई देगी, जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी। इस तरीके से दोस्तों ये इंडिकेटर आपके चार्ट के ऊपर लग जाएगा और इस तरीके से ये इंडिकेटर दिखता है। ये देखिए, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये था दोस्तों स्टेप नंबर 2, जिसके अंदर आपने सीखा कि किस तरीके से हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे और किस तरीके से हम इंडिकेटर को लगाएंगे। इस तरीके से दोस्तों आपको इंडिकेटर को लगाना है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 में। तो आप दोस्तों स्टेप नंबर 3 में यही बात करने वाले हैं कि इसका बिग एडवांटेज क्या है। तो जो मुझे सबसे इसका बिग एडवांटेज लगा वो है जो रेंज को ये
पहचान लेता है, जो साइडवेज रेंज है उसको ये आइडेंटिफाई कर देता है। अगर आप देखें इस एमएससीडी के अंदर इन लेवल पर, इन पर्टिकुलर लेवल पर ये बिल्कुल साइडवेज हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो गया। यहां पर मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो इस इंपल्स एमएससीडी में देखिए बिल्कुल फ्लैट है, और यहां पर देखिए मार्केट भी क्या है, बिल्कुल फ्लैट है। तो यही इस इंडिकेटर की खास बात है कि साइडवेज मार्केट को बहुत अच्छे से जज कर पाता है, जो आपका नॉर्मल एमएससीडी नहीं कर पाता। अगर मैं सेम चार्ट के ऊपर एक एमएससीडी इंडिकेटर और यहां पर लगा दूं तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इसके अंदर और उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है। तो यहां देखिए मैंने यहां पर एमएससीडी को सिलेक्ट करा और ये हमारा नीचे नॉर्मल वाला एमएससीडी लग गया। ये देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल एमएससीडी है और ऊपर वाला आपको इंपल्स एमएससीडी दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो यहां पर देखिए ये सिग्नल जनरेट कर रहा है। यहां पर जब ये फ्लैट हो गया, ये लाइन आपको जो फ्लैट्स दिखाई दे रही है, यहां से लेकर यहां तक की लाइन बिल्कुल फ्लैट है और मार्केट भी बिल्कुल फ्लैट है, कोई मार्केट के अंदर रुझान नहीं आ रहा। लेकिन ये क्या करेगा एमएससीडी, ये आपको सिग्नल जनरेट कर रहा है। ये कह रहा है यहां पर बुलिश हो रहा है, फिर कह रहा है जी बेरिश हो गया यहां से, फिर कह रहा है कि आप यहां से बुलिश हो गया। तो यहां पर आपको वेरियस इसने सिग्नल्स दिए जो आपके छोटे छोटे लॉसेस करा करके आपका जो प्रॉफिट वाला बड़ा ट्रेड था उसको काफी नुकसान पहुंचाता है और आपके अकाउंट को काफी नुकसान पहुंचाता है। वहीं अगर इसकी जगह हम इसको देखें तो इसने काफी एक्यूरेटली आपको बताया जी मार्केट साइडवेज है। अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी ऐसी है जिसके अंदर आपको साइडवेज मार्केट में पैसा कमाना है तो आप कमा सकते हैं। अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट का वेट कर रहे हैं तो वेट करिए, क्योंकि अभी मार्केट ट्रेंडिंग में नहीं है। तो ये नॉर्मल एमएससीडी और इस एमएससीडी का एक बड़ा डिफरेंस है। और एक दोस्तों सेकंड इसके अंदर बिग एडवांटेज क्या है कि थोड़ा सा आपको लंबा ट्रेड देने की कोशिश करता है इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल देखिए एक ही जगह पर दोनों इंडिकेटर ने कहा कि मार्केट यहां से बुलिश होने वाली है, अप्रोक्स सेम था, कोई खास डिफरेंस नहीं था। तो यहां पर देखिए यहां से मार्केट बुलिश हुई। आज अगर हम बात करें मार्केट 40,600 जो निफ्टी का लेवल था वहां से लेकर के काफी ऊपर का रुझान मार्केट ने कैप्चर करा, 500-600 पॉइंट मार्केट बढ़ी। तो इस इंडिकेटर ने इस लेवल पे कह दिया था कि मार्केट यहां से नीचे जाने वाली है। कौन सा लेवल था ये था दोस्तों ये वाला लेवल। कहां था मार्केट इस टाइम, तकरीबन मार्केट था 4150 के आसपास, समझ रहे हैं। यहां पर मार्केट था, यहां इसने कह दिया था हमारे नॉर्मल एमएससीडी ने कि यहां से मार्केट नीचे जा सकती है, लेकिन मार्केट उसके बावजूद भी ऊपर गई, काफी ऊपर गई। मार्केट गई अप्रोक्स 4130 के आसपास और इस इंडिकेटर ने जो सेलिंग सिग्नल दिया आपको काफी लेट दिया। तो यहां पर जो इस इंडिकेटर का एक एडवांटेज क्या है, इस इंडिकेटर का एक एडवांटेज ये है कि ये आपको थोड़ा सा लंबा बाजार के अंदर रहने के लिए मौका देता है, आपको टाइम बिताने का मौका देता है। ये एकदम आपको नहीं कहता कि बिल्कुल आप एग्जिट सेल कर दीजिए या एग्जिट हो जाइए। तो यहां पर इसने थोड़ा सा लंबा रुझान कैप्चर करने की कोशिश की जो हमारे नॉर्मल एमएससीडी ने नहीं की। हमारा नॉर्मल एमएससीडी क्या कह रहा है कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है, कहां से, इस लेवल से वो कह रहा है, इस लेवल से कि मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन नहीं गया, मार्केट तो ऊपर चला गया। लेकिन ये इंडिकेटर ने आपको लगभग इस लेवल से बोला कि मार्केट नीचे जा सकता है। हालांकि मार्केट यहां से भी नीचे नहीं गया, लेकिन मार्केट ऊपर भी नहीं गया, मार्केट यहां पर साइडवेज जरूर हो गया। तो यहां पर थोड़ा सा अगर आप सिग्नल्स को देखोगे, कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्मल एमएससीडी के मुकाबले इंपल्स एमएससीडी थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेटली काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह था दोस्तों स्टेप नंबर 3, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा कंपैरिजन करा, प्लस इस इंडिकेटर का एक मेन एडवांटेज जाना जो है साइडवेज मार्केट को अच्छे से कैप्चर कर लेना। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 4 की, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इसके अंदर कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग का यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम एमएससीडी का नॉर्मल इंडिकेटर है इसको हटा लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से इंडिकेटर आपके काम आ सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। मेन जो मेरा पर्पस है इस वीडियो में इंट्राडे ट्रेड के लिए कैप्चर करना, बाकी आप इसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी भी तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो स्टेप है वो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड के लिए यूज करना है। तो मेनली दोस्तों क्या कर सकते हैं हम इस इंडिकेटर के साथ, आपको पता होगा कि जब इंट्राडे के अंदर कोई मूवमेंट आती है या ट्रेंड रिवर्स होता है तो उससे पहले मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर मार्केट नीचे गया था, अगर मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे गया था तो वो थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चोपी हो जाता है। फिर अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है फिर रैली पकड़ता है या ऊपर जाता है, या मार्केट को नीचे जाना होता है फिर रैली पकड़ता है नीचे जाता है। तो ये जो इंपल्स एमएससीडी इंडिकेटर है ये हमें हेल्प करता है चोपी यानी साइडवेज मार्केट को कैप्चर करने में।
तो अगर ये हमारी हेल्प करता है तो हम यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर मार्केट साइडवेज हो रहा है और वहां से कोई ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करता है। तो अगर यहाँ पर मैं ध्यान दूं तो बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स आपको मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिएगा। तो आपको वेट करना है कि मार्केट कहाँ पर साइडवेज है। देखिए यहाँ पर ये इंडिकेटर बता रहा है कि मैं बिल्कुल फ्लैट हूँ, ठीक है, मार्केट भी बिल्कुल फ्लैट थी, बिल्कुल फ्लैट है। देखिए ये पूरे एंटायर डे ही मार्केट फ्लैट है, कोई मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन सडनली जब नेक्स्ट डे हम मार्केट को ओपन करते हैं, हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट में क्या हुआ, तो नेक्स्ट डे ये एक मूवमेंट करना शुरू करता है। तो हमें यह पता लग गया कि ये साइडवेज मार्केट के बाद अब मार्केट यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो अगर मैं बात करूं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, तो 300-400 पॉइंट का मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूव आ गया यहां से। तो हमें पहले यह देखना है कि साइडवेज मार्केट कहां पर आ रही है, उसके बाद रुझान किस तरफ आ रहा है, उस रुझान को कैप्चर करके हम ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की तरफ एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर की तरफ एक बड़ा टारगेट हम रख सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक सिग्नल मैं आपके साथ और शेयर कर रहा हूं। जैसे देखिए यहां पर ये साइडवेज हो गया था, यहां पर देखिए मार्केट भी साइडवेज थी, सडनली इस इंडिकेटर ने कहा जी हम ऊपर जाने के लिए तैयार है। 11:30 बजे के बाद इस इंडिकेटर ने कहा कि हम ऊपर जाने के लिए तैयार है। यहां कहीं अगर आप एंट्री लेते तो यहां देखिए अच्छा खासा मूव आपको बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई देता। आपको अगर मैं बात करूं 200 पॉइंट्स का यहां पर मूवमेंट था, यहां से लेकर यहां तक 200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ऊपर गया था, 200 पॉइंट्स, और यहां पर आपको अच्छा खासा मुनाफा होता। नीचे की तरफ अपना आप स्टॉप लॉस रख करके इस ट्रेड को प्ले कर सकते थे। तो जो साइडवेज से जज करता है, इससे काफी हेल्प मिलती है कि कहां पर मार्केट साइडवेज होने के बाद एक रुझान पकड़ सकता है। चलिए एक सिग्नल और देख लेते हैं इस इंडिकेटर का। अब ये वाला अगर दोस्तों आप देख रहे हैं सिग्नल, तो इससे आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से इंडिकेटर बखूबी काम कर रहा है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल साइडवेज था, कोई मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं थी, यहाँ भी मूवमेंट नहीं थी। वेट करिए थोड़ा सा ट्रेंडिंग में आए, यहाँ ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग में आया इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के आसपास, तो यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया। हालांकि बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरा, मार्केट का ये जो रुझान था तकरीबन 150-200 पॉइंट्स का था, लेकिन इसने एक अच्छा मूवमेंट दिया। अगर 150-200 पॉइंट्स भी बैंक निफ्टी में मिल जाते हैं एक ट्रेड्स में तो काफी होते हैं, और उसमें आप देखिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपका ऊपर की तरफ लगता, जिसको आपको प्ले करके इस तरीके के पॉइंट्स मिल सकते थे। ये हो गया दोस्तों इंपल्स के साथ, जब हम साइडवेज मार्केट के साथ काम करना चाहते हैं तो इस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। दूसरा, इंपल्स के साथ एक चीज और आप कर सकते हैं कि आप देखिए एक बड़ी मूवमेंट के बाद मार्केट कहां पर आपको अपोजिट डायरेक्शन का सिग्नल देता है एक बड़ी मूवमेंट के बाद, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर सकता है इस इंडिकेटर में। तो हम यहां पर ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ एक बड़ा रुझान आया हो और उसके बाद मार्केट ने एक मूवमेंट दी हो, ठीक है, उसको एक बार कैप्चर करने की हम कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं एक बड़ा मूवमेंट मार्केट के अंदर आया हो, चाहे नीचे की तरफ आया हो चाहे ऊपर की तरफ आया हो, फिर हम उसको कैप्चर करेंगे, फिर देखेंगे कि कहां पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। तो यहां पर दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, एक सेकंड स्ट्रेटजी बन सकती है इसके साथ इंट्राडे ट्रेड के लिए। आपको एक मार्केट कैप्चर करनी है जिसके अंदर मार्केट के अंदर एक बड़ा मूवमेंट आया हो। इंट्राडे के पर्पस से ही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादा लंबा आप करेंगे होल्ड तो उसके लिए नहीं है, सिर्फ इंट्राडे के लिए। तो अगर मैं यहां पर देखूं मार्केट कॉन्टिन्यूसली यहां से बहुत तेजी से नीचे आया और यहां पर हमें वेट करना है कि यहां से हमें कोई बुलिश सिग्नल मिल जाए इंपल्स एमएससीडी का। तो अगर मैं यहां पर देखूं एक सिग्नल इसने जनरेट करा ये वाला, जिसके अंदर हम यहां कहीं ट्रेड लेते और यहीं कहीं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड लेते, मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करा, कोई बात नहीं, और मार्केट और नीचे गिर गया। तो जब भी आप देखें मार्केट के अंदर एक बड़ी मूवमेंट आए, चाहे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो मार्केट करेक्शन भी बड़ा करता है और अपोजिट डायरेक्शन भी बड़ी करेक्शन के साथ जाता है। तो उसी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ये ट्रेड हमारा जरूर फेल हो गया, लेकिन दोबारा देखिए मार्केट और नीचे गया और यहाँ पर हमें फिर अगेन एक सिग्नल मिला कि अब यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है। तो यहाँ का सिग्नल हमें मिला, तो इस सिग्नल को अगर हम कैप्चर कर लेते तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ भी लगता और बैंक निफ्टी का अप्रोक्स हम 300 पॉइंट्स का मूवमेंट कैप्चर कर पाते हैं। 300 पॉइंट्स यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर चला गया। तो ये दोस्तों एक सेकंड स्ट्रेटजी है कि एक बड़ी मूवमेंट आने दीजिए, चाहे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, और उसके बाद जब अपोजिट डायरेक्शन का कोई सिग्नल मिलता है ओनली फॉर इंट्राडे आप ट्रेड लेकर के इनिशिएट कर सकते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब ऐसा ही एग्जांपल दोस्तों 2 दिन पहले ही आया था, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था। अब इस एग्जांपल में फिर वही काम करना है।
आपको वेट करना है मार्केट के अंदर एक बड़ी मूवमेंट आ गई हो, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं मार्केट के अंदर एक बड़ी मूवमेंट आ गई थी, देखिए बढ़िया तेजी से ऊपर चला गया था। फिर उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि कोई अपोजिट डायरेक्शन का सिग्नल मिल रहा है। तो जी हाँ, रेड वाली जो लाइन है वो रेड वाली लाइन के नीचे ग्रीन वाली लाइन आ गई थी, तो ये आपको क्या दे रही है, बेरिश सिग्नल दे रही है। यहां पर देखिए ऊपर का जो हाई पॉइंट है इस पर स्टॉप लॉस लगाइए, और यहां पर देखिए किस तरीके से मार्केट नीचे गिर गया, बहुत तेजी से मार्केट नीचे गया। यहां पर भी 250-300 पॉइंट मार्केट नीचे गया, और अगले दिन भी मार्केट काफी नीचे चला गया। तो इस तरीके से दोस्तों जो बड़ी मूवमेंट आती है उसके बाद आप इस तरीके की चीजों को कैप्चर कर सकते हैं, जो बखूबी आपको इंपल्स एमएससीडी आपकी हेल्प कर सकता है। इस इंडिकेटर की दोस्तों जो मेन खास बात मुझे लगी वो है जो साइडवेज मार्केट को जिस तरीके से कैप्चर करता है ना, वो बड़ा अमेजिंग था, जो बहुत सारे इंडिकेटर के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज नहीं है। उम्मीद करता हूं ये इंडिकेटर आपके हेल्प करेगा, आपको काफी हेल्प करेगा ट्रेडिंग के अंदर, तो इसको देखिए समझिए। और लास्ट में एक बात और बोलना चाहूंगा कि हजारों वीडियोस अवेलेबल है टेक्निकल एनालिसिस की, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, हमारे चैनल पे भी हजारों वीडियोस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हजारों चीजें आपको सीखनी है। जो चीज आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, उसके ऊपर लगे, प्रैक्टिस करें, और वही आपको पैसा बनाकर देगी। सभी चीजें सीखने से सब होच-पोच हो जाएगा, पैसा नहीं बनेगा। हमारे चैनल पे नई नई चीज लाने का मेन मोटिव और मेन मतलब यही होता है कि अगर किसी को इंपल्स एमएससीडी सीखना है तो हमारे चैनल पे सीख सके, किसी को नॉर्मल एमएससीडी सीखना है वो भी सीख सके। तो इसलिए हम हर टूल को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं आपके सामने, ताकि जो सीखना चाहता है वो उसको सीख सके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके काम आएगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।